ये क्या? क्या मतलब साइन दिया हुआ है? ये मैंने बहुत साइन साइन दिए दिया हुए हुआ हैं, गाड़ी इस लेन में चलेगी, बस बिल्कुल। इस लेन में, ट्रक अपने तो कोई भी किधर भी चल रहा होता है। इनकी रोडें ये चेक कर इंडिया की कितनी एक्सप्रेस फिट है। वही ना। मतलब फुटपाथ मेंटेन है, साइडें ये मेंटेन ऐसी है, ऐसी हमारी बोर्डिंग प्रॉपर मेंटेन हाँ है। ऐसी हमारी ना मोटरवे बनी हुई है। मतलब तो 45 मिनट में 45 मिनट का सफर, मतलब यूं समझ लो कि 45 मिनट। इसका मतलब वो पहाड़ी इलाके में होगा, जिगजैग करते हुए कुछ जा रहा होगा, तो इन्होंने दिल्ली में पहाड़ी कहाँ से हो गया यार? टनल दिल्ली में पहाड़ी टनल नहीं है। टनल तो फिर वही बनती है ना जहाँ पे ऊंची जगह टनल हो। अंडरग्राउंड भी हो सकती है। नहीं चलो ये तो फिर भी एयरपोर्ट वाला एरिया ना, एयरपोर्ट वाला एरिया हमेशा फ्रेश रखते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइन है सही ये। है। मतलब कि इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सही है, ये यहाँ पे सिर्फ इंडियंस नहीं नहीं आना, पूरी दुनिया से पूरी आने दुनिया ने आना है। तो एक वो अच्छा इंप्रेशन आता है। मैं Hello guys, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूँ वकार। और मैं हूँ उसामा। आज जो वीडियो लेकर आ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर की यार बहुत ये हमारा इंट्रो ऐसा क्यों होता जा रहा है जैसे हम न्यूज चैनल में बैठे हैं? भाई भाई जरा क्या ही रखो, चीजों को थोड़ा ऑनेस्ट रखो। वीडियो किस बारे में आज? ऑनेस्ट, इससे और ऑनेस्ट क्या हो सकता है कि हाँ। मेरा नाम है वकार और हाँ। आपका नाम है सामा। सही हो गया। आज जो वीडियो है हमारी जो कमेंट जिसके मोस्ट कमेंट आए थे कि भी दिल्ली टू एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट जो टनल है ना उसके ऊपर है, यशु भूमि टू आईजीआई। आईजीआई गेम है यार ये तो। और नहीं नहीं आईजी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। ओके ओके। ये 10 मिनट की मतलब कि इन्होंने टनल एक बनाई है जिससे क्या हुआ, यशु भूमि से तो जो आईजीआई एयरपोर्ट है ना उसका सिर्फ फासला 10 मिनट का रह गया। यार ये उस कैसे टनल हो से। सकता है कि मतलब हमने ये वीडियो पहले कवर ना की हो? बस ये हमसे दिल्ली की वीडियो। हाँ ये ऐसे ये तो वो नीचे कमेंट्स में बार बार ऑडियंस कह रही थी भाई इसके ऊपर लेकर आओ, इसके ऊपर लेकर आओ। वीडियो किसकी है ये? न्यू जर्नी की। यार ये बिल्कुल बंदा तो अच्छी है। वीडियो बहुत टाइट बनाता देखते है। हैं कि भी ऐसी कौन सी टनल इन्होंने बनाई है जो सिर्फ 10 मिनट के मैं कहूँ ना कि अगर इंडिया में 2 बंदे सिलेक्ट करो जिनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब हाँ। बात करने का तरीका, एक मैं कहूंगा कनिष्क गुप्ता, सही है। सेकंड नंबर पे न्यू जर्नी वाला है। सही मुझे है। ये बंदा इतना पसंद है। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट चलते करते हैं भी हैं। देखते हैं फिर टनल ऐसी कौन सी टनल बना दी है इन्होंने। टनल तो नहीं लग रही यार ये अभी हाईवे से कनेक्टेड होगी ना, जाहिर सी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज की हमारी ये जो वीडियो है ये हमारी फाइनल वीडियो होने वाली है द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है और एयरपोर्ट की जो टनल है उसके बारे में। आज हम यहाँ से ये जो रोड है ये एक्सप्रेसवे है यूवीआर 2, यहाँ से यशो भूमि चौधरी इनकी रोडें चेक कर इंडिया की कितनी एक्सप्रेस फिट है। वही ना। मतलब फुटपाथ मेंटेन है, साइडें ये मेंटेन है, ऐसी हमारी बोर्डिंग प्रॉपर मेंटेन हाँ, है। ऐसी हमारी ना मोटरवे बनी हुई है। हाँ। की तरफ से, द्वारका की तरफ से और गुड़गांव का जो पार्ट है इसकी तरफ से कैसे आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट टनल और द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल के थ्रू हार्डली जो समय 45 मिनट आपको लगता था, आज की डेट में मात्र 8 से 10 मिनट लगने वाले हैं। तो आज हम मतलब 45 मिनट का सफर, मतलब यूं समझ लो कि 45 मिनट। इसका मतलब वो पहाड़ी इलाके में होगा, जिगजैग करते हुए कुछ जा रहा होगा, तो इन्होंने दिल्ली में पहाड़ी कहाँ से हो गया यार? टनल दिल्ली में पहाड़ी टनल नहीं है। टनल तो फिर वही बनती है ना जहाँ पे ऊंची जगह टनल हो। अंडरग्राउंड भी हो सकती है। ये तो आपको यही जो कनेक्टिविटी है कितनी सुपर फास्ट हो गई है इस तरफ से वो दिखाने वाले हैं। यहाँ से यशो भूमि जो है वो हार्डली आधा किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो जगह, ये पर्टिकुलर जगह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो इंडिया का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। सेक्टर 24 है द्वारका का। पिछली वीडियोस में हमने आपको दिल्ली की तरफ से गुड़गांव, गुड़गांव की तरफ से दिल्ली और जो एयरपोर्ट की तरफ से यूवीआर 2 है इस तरफ का रास्ता दिखाया था। आज यहाँ से हम एयरपोर्ट टर्मिनल 3 तक जाने वाले हैं, वो दिखाने वाले हैं आपको। और हार्डली यहाँ से यशो भूमि से तो आपको मात्र 10 मिनट लगते हैं आज की डेट में अगर आप टनल के थ्रू जाते हैं। तो इतना सुगम और आसान आज के समय में वो रास्ता कर दिया गया है। ये तो है यूवीआर 2 एक्सप्रेसवे। जस्ट अ सेकंड, ये क्या मतलब साइन दिया हुआ है? ये मैंने बहुत साइन साइन दिए हुए दिया हैं, गाड़ी इस लेन में चलेगी, बस बिल्कुल। इस लेन में, ट्रक अपने तो कोई भी किधर भी चल रहा होता है। ये उन्होंने स्पीड बताई हुई है कि बस इस स्पीड पे चलेगी, वो स्पीड पे चलेगा, गाड़ी स्पीड और पे चलेगी। लेन भी बताई हुई लेन भी है, बताई हुई लेन है। भी बताई हुई ये है। तो और है चल भी यूवीआर उसी 2 हिसाब से एक्सप्रेसवे। बिल्कुल। ये आगे द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ता है और ये जो एक्सप्रेसवे है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, चंडीगढ़, पानीपत और कल को सोनीपत की तरफ से आप आते हैं तो इसी एक्सप्रेसवे के थ्रू आप जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाएंगे तो बहुत ही आसान होने वाला है। अगर आप उस तरफ से यहाँ की तरफ आ रहे हैं, नजफगढ़ और रोहिणी के भी जो लोग हैं दिल्ली में मुंडका की तरफ, उन सब के लिए भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा इस तरफ आना।
और अगर गुड़गांव की तरफ भी जाना चाहते हैं तो वो भी आसान हो जाएगा, क्योंकि टनल से 2 हिस्से निकलते हैं। एक हिस्सा जो है वो गुड़गांव की तरफ जा रहा है, एक जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, और एक धौला कुआं के थ्रू आप दिल्ली के अंदर भी जा सकते हैं। तो काफी सारा यहाँ पे रास्ते हैं और इसीलिए हमें काफी सारी वीडियोस जो है यहाँ पर बनानी पड़ी है। अभी हम जो सेक्टर 25 है उसमें पहुंचने वाले हैं। राइट की तरफ आपको यहाँ पर जो यशोभूमि है, सबको बनाई हुई है उन्होंने, कि उनका ये जो कि अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है इंडिया का, ही नहीं एशिया का, तो वो भी यहाँ पे बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं जो लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स का, वो भी यहाँ पे बना है, यशोभूमि भी बन रहा है। इस तरीके के आप देखें एक्सप्रेसवेज यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये जो सारी जगह है इस तरीके से बदल चुकी है कि आप अगर यहाँ पहले 5 साल पहले यहाँ पर आए होते तो आपको एक बहुत ही अनडेवलप्ड जगह ये नजर आती है। और आज की डेट में आप देखें तो कितना ज्यादा सुगम जो है यहाँ के इस हिस्से के द्वारा दिल्ली के बाकी हिस्सों को भी आसानी से जोड़ा गया है। भाई वो फ्लाईओवर से उतरा है नीचे, ये ऊपर फिर फ्लाईओवर जा रहा है। ये चेक करते कितने फ्लाईओवर है यहाँ पर आप जब भी ड्राइविंग करें तो एक चीज का बहुत ध्यान रखें कि जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि काफी सारे रास्ते यहाँ पर निकलते हैं, काफी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो आपको जो सही रास्ता चुनना है उसमें आसानी रहेगी। यहाँ से आप देखें आगे अगेन आपको टीम्स नजर आएगी, क्योंकि ऑटो अंदर जा रहा था उसको लेफ्ट में कर दिया गया है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि यहाँ पर बाइक्स, ऑटो और जो हैवी व्हीकल्स है दो वे जा रहे हैं ना। अब जो बेचारा थोड़ा सा भी आगे चला गया वो रुल गया, पुलिस वाले भी उधर ही खड़े हैं कि तुम अब पीछे आओगे चलान होगा तो ये वो काम हुआ हुआ है। ओवरसाइज्ड व्हीकल्स हैं और जो पेट्रोलियम के जो टैंकर्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से एक तरीके से आप कहें अभी सीधा हम जो टनल के बॉक्सेस नंबर 5 और 6 हैं शायद उसके अंदर से हम जाएंगे। और ये जो रास्ता है जैसे हमने बताया UVR 2 द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहा है। आप मान के चलें अगर द्वारका की तरफ से आ रहे हैं तो द्वारका के जो नए सेक्टर्स हैं उसके थ्रू आप यहाँ पर आएंगे। अगर आप UVR के थ्रू आ रहे हैं तो कल के समय में चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत की तरफ से आप इस तरफ से आएंगे। और अगर आप द्वारका की साइड से भी आ रहे हैं तो अगर आप द्वारका के सेक्टर 25 से आ रहे हैं तो यही रास्ता आपका होने वाला है। और यहाँ पे जो ये ट्रायल रन्स है 12 से 3 के बीच में है। अभी स्टार्टिंग में 3 घंटे के लिए इसको ओपन किया गया है, तो उसके बाद ये बंद हो जाती है। अभी मॉनिटरिंग हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं, तो वो उससे एसेस कर रहे हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी बताया था। सही है भाई। सामने आपको बोर्ड पर IGI एयरपोर्ट धौला कुआं साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो आगे सीधा टनल से आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट धौला कुआं गुड़गांव की तरफ आसानी से जा सकते हैं। यशोभूमि से जो एयरपोर्ट का टर्मिनल T3 है वो हार्डली 13 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको अगर आप चाहें तो 7 से 8 मिनट में आज की डेट में इस टनल के थ्रू पार कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ अंदर जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है कि टर्मिनल T3 जो है ये जो पॉइंट है यहाँ से 9 किलोमीटर रह गया है, यशोभूमि से 13 किलोमीटर है। और इस तरीके का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट। यार ये साइडों में डिजाइन कितने, किस चीज के डिजाइन है, लेकिन ये पेंटिंग की हुई है, ये मतलब पक्षी हैं कोई या क्या चीज है? यहाँ पर तैयार है, पेंटिंग की हुई है। मुझे तो पिकाचू लग रहा है, मतलब ड्राइंग बनाई हुई है। पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ से हमने आपको गुड़गांव का रास्ता दिखाया था, किस तरीके से आप NH48 से एमबीएस मॉल और साइबर सिटी की तरफ जुड़ सकते हैं। वो वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से ये देख सकते हैं आप टनल स्टार्टेड लिखा हुआ आ चुका है। तो ये जो टनल है 3.6 किलोमीटर की 8 लेन वाइड ये जो टनल है यहाँ पर बनाई गई है। और किसी 8 लेन टनल ऊपर पहाड़ तो कोई नहीं था, ये मतलब क्या रोड के ऊपर छत डाल दी है कि इन्होंने? 8 लेन टनल है। 8 लेन टनल का मतलब है 4 और 4 8। इतनी बड़ी कटाई कैसे की हुई होगी? 6 किलोमीटर मतलब ओवरऑल 8 × 6 मतलब 48 किलोमीटर की। अगर टनल हमारे यहाँ भी आती है जब हम आजाद कश्मीर की तरफ जाते हैं ना, टनल आती है बीच में, लेकिन वो 1 लेन होती है, 2 लेन होती है, ठीक है। हाँ 2 लेन ही होती है मैक्सिमम, ठीक है। ये 8 लेन है। सही, जम्मू कश्मीर है। हाँ जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर अर्बन एरिया की सबसे ज्यादा वाइड और लॉन्गेस्ट टनल है ये। यहाँ पर लेफ्ट और राइट में ये सारे डिजाइन यहाँ पे बनाए गए हैं। लेफ्ट की तरफ जितने भी डिजाइन हैं वो डेडिकेट करते हैं किसी एक स्टेट को, और 200 मीटर का एक स्टेट का यहाँ पे डिजाइन है। और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिजाइन यहाँ पे बनाए गए हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम, वेंटिलेशंस, लाइटिंग, साइन बोर्ड्स, CCTV कैमरास, डिजिटल डिस्प्लेज, सब कुछ यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और साथ में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है, और वो जो आवाज है वो हमें सुनाई भी दे रही है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर अगर अनाउंसमेंट करनी है तो वो भी यहाँ पर सुविधा है वो रखी गई है। यार क्योंकि इतनी लंबी टनल है ना, अगर कोई हादसा वगैरह होता है तो सारी सुविधाएं रखी हुई है ना। और ये 6 किलोमीटर पूरी सजाई हुई है। वही हर 200 मीटर तक इस तरीके का आज की डेट में ये जो टनल है
वो अब तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो बिल्कुल सेटल हो चुकी है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो थोड़ी मिट्टी थी, क्योंकि वो फर्स्ट डे था, आज सेकंड डे है। तो इस तरीके से आज की डेट में आप नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हो। इस टनल के अंदर भी 80 की स्पीड है। अगर आप पूरी स्पीड से चलना चाहें, जो कि स्पीड लिमिट है उसके अंदर ही चलें, 80 के अंदर भी आप चलते हैं। हम तो अभी 60 की स्पीड पर ही हैं, लेकिन अगर आप 80 पे भी जाते हैं तो बहुत ही आसानी से और जल्दी आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम टनल में 40-60 पहले यही रास्ता जिसे अभी हम बहुत ही आराम से मजे में कंप्लीट कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको लगभग 45 मिनट्स तक लग जाते थे। यशोभूमि से अगर आप बात कर रहे हैं, सेक्टर 25, 21 की तरफ से बात करें, और जो वेस्ट दिल्ली से भी लोग आते थे वो इसी रूट का यूज करते थे, लेकिन उन्हें सरफेस रोड से जाना होता था। उसके बाद NH48 का जो जाम था उसको झेलना होता था। उसके बाद जो रंगपुरी का चक्कर है उसको झेलना पड़ता था, और उसके बाद जाकर वो एयरपोर्ट की तरफ निकलते थे। लेकिन आज के समय में इस तरीके का सुपर फास्ट, एक तरीके से आप कहें, ये जो आधुनिक टनल्स हैं वो बना दी गई हैं, और आप आसानी से यहाँ से पहुंचते चले जा रहे हैं। टर्मिनल T3 यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। साइन बोर्ड्स पर यहाँ पर हर जगह पर लिखा हुआ है। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स भी हैं जो सामने आप देख रहे हैं, हर जगह पे लगाए गए हैं। साथ में यहाँ पर यू टर्न्स है, उसके लिए भी जगह बनाई गई है, हालांकि वो अभी बंद है क्योंकि ट्रायल्स में है, और वो इमरजेंसी में यूज होंगे। ऐसे रेगुलरली आप इस जो टनल है इसमें ना तो ओवरटेकिंग कर सकते हैं, ना ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं, और अपनी लाइन भी नहीं बदल सकते हैं। तो ये सब जो प्रिकॉशंस है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जब भी आप यहाँ पर लेन भी नहीं बदल सकते। लेन वो गाड़ी यहाँ पर वैसे तो काफी सारे जो अंडरग्राउंड के हिस्से हैं, मगर दो जो हिस्से हैं, एक तो ये जो है मैन टनल है जो कि 3.6 किलोमीटर की 8 लेन की यहाँ पर बनाई गई है, और इसके बाद में जो एयरपोर्ट टनल है वो 2.5 किलोमीटर की बनाई गई है जो कि लगभग 4 लेन की है। यहाँ पर आकर हमें जो रास्ते हैं वो यहाँ पर डाइवर्जन नजर आएगा। एक रास्ता जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, टर्मिनल T3 की तरफ, और सीधा जो रास्ता था ये गुड़गांव की तरफ या धौलाकुआं की तरफ आप जा सकते हैं। उससे टनल के अंदर हमने यहाँ से ये जो लेफ्ट टर्न है ये ले लिया है, और यहाँ से हम जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो रास्ता है एग्जिट है एक तरीके से। यहाँ से अभी हम सरफेस रोड पर आएंगे, क्योंकि ये जो है आगे आपको सरफेस रोड से जोड़ता है, वहां से दोबारा से आप जो एयरपोर्ट की टनल है उसके अंदर आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम जो सरफेस रोड है उस पर आ चुके हैं, और राइट की तरफ हमें जो ट्रैफिक है, जो मूवमेंट है धौलाकुआं का, वो भी नजर आएगा। लेफ्ट की तरफ सारा एयरपोर्ट का रनवे है यहाँ पर, और यहाँ से सामने आप देखें तो आपको नजर आएगा। एक यहाँ पर ये जो रास्ता है ये भी बनाया गया है, हो सकता है फ्यूचर में यहाँ से आप जो धौलाकुआं का रास्ता है उससे जुड़े। नाउ ये जो आपको अंदर जाता हुआ रास्ता नजर आ रहा है ये है एयरपोर्ट टनल का रास्ता, जो कि हमने एंट्री की है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे, UER2 की तरफ से आएंगे, द्वारका की तरफ से आएंगे, तो यहाँ पर ये जो रास्ता है यहाँ से आप जो एयरपोर्ट टनल है उसके अंदर एंट्री करते हैं। ओपन टू स्काई ये बनाई गई है यहाँ पर काफी जगहों पर, और वेंटिलेशन अच्छा रखने के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 लेन की यहाँ पर ये जो टनल है एक साइड की बनाई गई है, दोनों साइड की मिला के 4 लेन की बनाई गई है। यहाँ पर भी काफी सारा जो रंग रोगन है वो किया गया है, और आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर जो टर्मिनल T3 है वो यहाँ से आ जाएगा। तो इतना ज्यादा नजदीक जो है इसने एयरपोर्ट को कर दिया है, और आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप आप ड्राइविंग कर रहे हैं। किलोमीटर की तो अब आप एक तरीके से कहें आपको चिंता ही नहीं करनी, आपको सिर्फ मिनट देखने हैं, और मिनटों में आप यशोभूमि से UER2 की तरफ से, गुड़गांव की तरफ से जो एयरपोर्ट टर्मिनल T3 है वहां तक पहुंच जाएंगे। ये 52 क्या आ रहा है अभी? आई होप स्पीड। ये जो टनल है जैसे हमने बताया 2.5 किलोमीटर की यहाँ पर बनाई गई है, और NH48 जो है वो इसी टनल के ऊपर है। तो इस टनल की वजह से जो NH48 का जाम था और जो रंगपुरी का राउंड अबाउट का जाम था उससे आप बच जाते हैं, और सीधे जैसे 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 5 किलोमीटर यहाँ से एयरपोर्ट है, और आपको 5 मिनट ही वहां पहुंचने में लगने हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है वो है। अब आप देखें तो सिर्फ 4 किलोमीटर पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टर्मिनल T3 है वो रह गया, और हम T3 तक ही जाने वाले हैं। आपको पूरा यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो पूरी दिखाकर ही जाएंगे हम भी। दिखा के जाएंगे। ये कितने कर्व आ रहे हैं ना टनल के अंदर ही, फुली कर्व्ड है ये, और है सिंगल, मतलब ना वन वे है। और सच में जब आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाला है कि ऊपर की तरफ में यहाँ पर कितना मेजर जो जाम था वो लगता था, और किस तरीके से आपको 45 मिनट्स तक का पूरा समय आपका यहाँ पर वेस्ट होता था। लेकिन अब इस टनल के यहाँ पर ट्रायल्स में ओपन होने से, और जब ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी
तो जो ऊपर का NH-48 का भी जो हिस्सा है वो भी काफी ज्यादा खाली ये हो सिर्फ इस तरह पिलर्स बनाए हुए हैं, ऊपर सेंटर में खाली है ये। खाली है ये ऊपर एयर कॉरिडोर छोड़े हैं, नहीं ना, जगह जगह एयर कॉरिडोर छोड़े हैं भाई। जाएगा और जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर। तो इधर से लाइटिंग से नहीं आइडिया हो रहा है, ये देखो। हाँ ऊपर आसमान नजर यहाँ आ से रहा है। ये जो टनल है आप देखें एयरपोर्ट की, वो यहाँ पर लिखा हुआ है टनल एंड। तो टनल एंड। 2.5 किलोमीटर की जो ये एयरपोर्ट की टनल है इस जगह पर एंड होती है और ये यहाँ से एग्जिट है। एग्जिट भी एयरपोर्ट टाइप पे बनाया है। दिल्ली को पता लगता है कि दिल्ली है, साइन मतलब बोर्ड पर है ना। T1, T2 और इतना T3 develop हो यहाँ पर गया। लिखा हुआ है। राइट में ये जो रूफ टॉप आपको नजर आ रही है, ये अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं, एंट्री करते हैं तो अच्छा। यहाँ से आप टनल के अंदर टनल आते के अंदर हैं। जाएंगे। जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हम एरो सिटी से एयरपोर्ट रोड से हम द्वारका की तरफ गए थे, तब हमने यहीं से एंट्री की थी। और यहाँ पर ये जो है ये अंडरपास नया बनाया गया है। ये जो ऊपर है टैक्सी वे जो है 2023 में यहाँ पर ओपन हुआ है, जो कि दो जो टर्मिनल रनवेज हैं उनको जोड़ता है आपस में और एक तरीके से आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को आपस में जोड़ देता है और एरोप्लेन्स इसके ऊपर से जाते हैं। तो इस तरीके का मॉडर्न आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाकर तैयार किया गया है। तो डायरेक्टली आप देखें कितनी मतलब रोड साइड पे ग्रीन बेल्ट कितना VIP बनाया हुआ है। स्टॉप आपको यहाँ से चलते पूरी जाना है वेल और टू आप चीज बनाई हुई है, मतलब कि ना किसी किस्म की कमी फील नहीं हो रही प्रॉपर की जितना एक UK US स्टैंडर्ड है ना उसको मेंटेन किया हुआ है। अब आने वाले फ्यूचर में चंडीगढ़ की तरफ से जैसे हमने बताया नजफगढ़, रिठाला, अरोहणी, उसके साथ में सोनीपत, पानीपत, द्वारका की तरफ से, वेस्ट दिल्ली की तरफ से, मानेसर की ये तरफ बोर्ड चेक करो कितने प्यारे लगे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है इधर कोई रेगुलेशन है कि आपने इस टाइप का बोर्ड लगाना है और इतना ही लगाने का। तरफ से हर तरफ से आप चाहें तो एयरपोर्ट बिना किसी ट्रैफिक जैम के आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी हम टर्मिनल T3 तक जाने वाले हैं जैसे हमने बोला है। तो यहाँ से हार्डली जैसे हमने बताया 1.5 से ये 2 palm किलोमीटर trees हैं, रहेगा। coconut trees जहाँ हैं। पर palm जो trees भी टर्मिनल लग रहे हैं। T3 है वो आता है। यहाँ से ना दुबई की लुक देने की कोशिश की है या फिर पता नहीं, मुझे पाम ट्री की वजह से कुछ लग रहा है। उधर खजूरों के इस तरह लगे होते हैं। ये आ गए पाम, ये आ गए। सेम ये रोड सेम दुबई है, सामने सेम। दूर पर आपको जो ATC टावर है नजर आने लग जाएगा, जो कि हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें हार्डली 10 मिनट लगे हैं यशोभूमि से, और एयरपोर्ट हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पहुंच भी गए। वो टर्मिनल नजर आ रहा है ना 1 किलोमीटर का, जिसमें वो खड़ा होके कहता था अरे लाल बटन दबा दिया, वो नहीं दबाना था। इसमें खड़ा था, मुझे स्टार का नाम भूल गया उसका। बिल्कुल और अब शायद अगर आप में से किसी को पता है तो वो लाजिम बताएगा, अरे क्या कव्वा बिरयानी है, वो वाला, वही वाला। ट्रैफिक में फंसने की कोई झंझट नहीं होने वाली है। तो आप अपनी फ्लाइट लेना चाहेंगे कल को, तो आपको वो जो परेशानी है कि हम जाम में काफी समय फंस जाएंगे, ये बड़ा वो मजे सब की यहाँ चीज है, पर मतलब कि पूरी कोई तरीके से खत्म सिग्नल कर भी दी नहीं गई है बनाया और कहीं पे। स्मूथली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। ये इस तरीके का नया जो आधुनिक भारत है उसकी तस्वीर है। नया भारत, इतनी ग्रीनरी है। और ग्रीनरी भी ऐसी नहीं है कि यार चलो मतलब किसी ने लॉन लगा दिया, वो मेंटेन Fresh। कितना है। नहीं नहीं, फ्रेश हाँ। ग्रीनरी नहीं होती, एक फ्रेश ग्रीनरी। जिस तरह मतलब बंदे ने ताजे ताजे बाल नहीं कटाए होते, वही वाला बिल्कुल VIP, हर चीज लेवल में। अभी न्यू ओपन हुई है ना वैसे भी। जो अपने हमारे ना पुरुष हजरात है ना हमारे इधर वीडियो में, वो समझ गए होंगे मैं किसी चीज में फ्रेश कटिंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से ये जो रास्ता है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, जो ये- डिपार्चर और अराइवल है उस तरफ जा रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा था पाकिस्तान में ही ना जगह चौकों पर इधर उधर ये जहाज लटकाते हैं, इधर भी लगाते ये इधर भी लगाए हैं। एयरपोर्ट के सामने आपको जो बिल्डिंग है एयरपोर्ट की वो भी नजर आ जाएगी। हमें एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाना है, हम यहाँ से जो यू टर्न है ATC टावर के साथ से ही यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। तो भाई हमें ये जो दिखाने रास्ता के लिए यू आए टर्न हैं। लेने के हाँ। बाद जो आता है वो, अगर आप एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं, गुड़गांव की तरफ आना चाहते हैं, इतनी या ऊंची लग रही है आप बिल्डिंग, UR2 टावर की तरफ जाना चाहते हैं, तो एयरपोर्ट वो जो वाला। रास्ता है आप आगे से लेते हैं। देख सकते हैं आप इस जगह को भी काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। इनफैक्ट सारा जो रास्ता है जितना भी हमने अभी तक ट्रैवल किया है, आपको यहाँ पर जब सारा आप खूबसूरत ड्राइव है। करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इस तरीके का भारत जो है वो देखकर आपको भी इतनी एक प्यारी जो बिल्डिंग गर्व वाली की है। अनुभूति है वो होगी। एयर बस। सो यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया है, जो कि एयरपोर्ट से शहर की तरफ का रास्ता आ जाता है। एयरपोर्ट से रास्ते।
यार ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो। और क्या कहते हो, पहले मैं कहता हूँ मैं तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा वकार भाई का, जिन्होंने ना मुझे दिल्ली की ये साइड दिखाई, क्योंकि जो बिल्कुल मैं है। बैठता हूँ ना शबान के साथ, वो मुझे दिखाता है। और ये गाड़ी यूज मार्केट में आ चुकी है, और ये बाइक मैं उससे पूछता हूँ भाई रशिया वाली दिल्ली की क्यों वीडियो लेकर आता है यूज हाँ, गाड़ियों की, सही, बाइक की सही, ना। अच्छा। मुझे नहीं पता था दिल्ली मतलब इतना ज्यादा, मतलब यानी कि ना दिल्ली भाई मैं दिल यूं- वालों का शहर है, ऐसे नहीं, नहीं मैं यूं कहते। कह सकता हूँ कि मतलब ना दिल्ली को जो हमने मूवीज में देखा है ना, हाँ वो, या फिर हमने कहीं पे, वो या तो उनकी वो लोकसभा दिखाते हैं, हाँ दिल्ली की सरकार है, हाँ हाँ, और थोड़ा ट्रेन दिखाते हैं, बसेस दिखाते हैं। ये जो थोड़ी साइड रश दिखा रहा वाली है, जगह, सिटी वाला एरिया। ये तो डिफेंस दिखा रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह डिफेंस हाँ होता है बिल्कुल ऐसे डीएचए ही है, वगैरह, ये बैरियर टाउन उस टाइप की जगह है बिल्कुल सारी। ऐसे। मुझे वो सेम वही फील आ रही थी, मतलब कि क्लीन रोड्स हैं, मेंटेन फ्रेश रोड मेंटेन है। पूरी रोड पे कहीं पे देखो एक शॉपर उड़ता, बिल्कुल। कोई और इस तरह की गंद नजर नहीं है। ग्रीन बेल्ट है साथ में, बिल्कुल ग्रीन बेल्ट है, फ्रेश हर चीज को मेंटेन किया हुआ है, लेबलिंग की हुई है, कलर प्रॉपर हुए हैं, और फ्रेश अभी तो वैसे भी फ्रेश बनी है। कोई टनल के अंदर ऐसी दीवार नहीं थी जिसके ऊपर कोई आर्ट आर्ट पीस ना ना बनाओ, हो, बिल्कुल ये भी ऐसे ही मेन है। चीज है। और सबसे बड़ी मजे की बात थी कि टनल जो थे ना, वो 8 लेन अभी की, हमने 8 ना लेन की टनल थी। मैं वो चीज लास्ट फ्रेम चेक करो, लास्ट फ्रेम ये देखो, बिल्कुल ऐसे ही। इवन कि ये जो पौधे हैं ना, हाँ ये भी मतलब उन्होंने ना प्रॉपर कटिंग प्रॉपर, करके जो स्टाइल, कोई बिल्कुल भी ऐसे ही स्टाइल है। बनाए हुए हैं। ये जी चलो, ये तो फिर भी एयरपोर्ट वाला एरिया ना, एयरपोर्ट वाला एरिया हमेशा फ्रेश रखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइन है ये, सही है, मतलब कि इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सही है। है। ये यहाँ पे सिर्फ इंडियंस नहीं नहीं आना, सॉरी पूरी दुनिया से पूरी आने दुनिया लोग, ने आना है। तो एक वो अच्छा इंप्रेशन आता है। मैं अब उस टनल की बात भी कर रहा हूँ कि 8 लेन की टनल मैंने नहीं पहले देखी, यानी कि 8 8 लेन लेन की टनल वाकई नहीं नहीं देखी, देखी पहले, ये मैंने और वो फर्स्ट भी टाइम। 1-2 किलोमीटर की नहीं है, 6 हाँ किलोमीटर की बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो ये बड़ी एक हैरत वाली बात है कि इसके ऊपर, इस टनल के ऊपर क्या है, ये हमारी ऑडियंस सही बता सकती है कि भाई इधर ऊपर से क्या चीज और गुजर जिस रही है। तरह की मुझे डर लगता है इस तरह की टनल में जाते हुए, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मेरी तरह इस फोबिया तरह है। की टनल में फोबिया है। अच्छा, जिस तरह हाइट का होता है, किसी को टनल्स का होता है। सही मुझे है। ये है कि यार टनल में अगर लाइट चली गई, अगर पीछे से बंद हो गई, अगर आगे से, ये सारी चीजें ख्यालात दिमाग में आते हैं। सही हो गई। तो बाकी गाइज ये थी आज की वीडियो, न्यू वे जर्नी की। कहाँ की वीडियो थी ये? इंदिरा, एक बड़ा डिफिकल्ट सा नेम था यार, किसका? यशोभूमि, यशोभूमि तो आई, टू सारी इंदिरा वीडियो में तो गांधी। यशोभूमि ये लगाई हुई थी नहीं यशोभूमि। वो तो ठीक है, लेकिन सही। मतलब ये नाम थोड़ा ना हाँ हमारे उर्दू यशोभूमि। से रिलेटेड नहीं है ना, हाँ, तो वो थोड़ा इस तरह का है। बाकी गाइस उम्मीद उम्मीद करते है हैं कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपने कमेंट्स चैनल में को, जरूर राय दें। अगर, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हाँ, कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार ये बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हैं। लाल बटन को और क्लिक कर इसी से आप हमारी सपोर्ट करेंगे, और हमने सपोर्ट के लिए आपसे कोई मतलब हाँ चीज नहीं चाहिए, जस्ट ये चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स काइंडली सजेस्ट करें, ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छे से बिल्कुल अच्छा ऐसे ही है। कंटेंट लेकर आएं। तो ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक टेक केयर। केयर।